हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और डेली की वीडियो सीरीज़ में ही आज की जो है वीडियो सीरीज, ये वीडियो रिलेटेड है गाइडेंस है। और जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल ब्रांचेस में जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सब ब्रांचों से जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, तो उन सब के लिए है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लें। क्योंकि आज के इस टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब कंपटीशन बढ़ गया तो वैकेंसी तो वही एक सीमित संख्या में ही है, लेकिन स्टूडेंट वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको ये वेट नहीं करना है कि नहीं, तब मेरा डिप्लोमा फाइनल होगा, तब मेरी डिग्री फाइनल होगी, तब जाके मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। मोस्टली होता क्या है कि हम पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ, अब हमें जॉब के लिए निकलना है, जॉब ढूंढनी है, क्या करें। अब उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एक साथ, तो हमें क्या पहले से छोटे छोटे टारगेट लेके चलने हैं, ताकि उस टाइम पे जब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका होगा, हम पूरी तरह से तैयार होंगे, तो हमें तैयारी करने नहीं लगना है, तो हमें जॉब लेनी है, वो भी कम से कम टाइम में। तो आज हम उसी चीज़ के लिए समझेंगे हमको करना क्या है। सबसे पहला तो यह है कि मान लो वैकेंसी 1,000 है, तो वो तो 1,000 रहनी है, लेकिन स्टूडेंट 1 लाख 2 लाख कितने भी हो सकते हैं। अब उन स्टूडेंटों में कौन जॉब लेगा जो एक स्टेप आगे होगा, क्योंकि पढ़ाई सबने की है, लेकिन किसने ज़्यादा किया है या कौन आगे है। तो उसी हिसाब से मान लो अगर कोई पहले से ही कंपटीशन के हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी करके बैठा है, तो उसके सब फंडे क्लियर है, तो वो सीधा एग्ज़ाम में अपियर होगा। और अगर कोई बंदा उसने पहले से ही कंपटीशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो सीधा बस पढ़ाई करता रहा, उसके बाद उसने सोचा कि अब कोचिंग ज्वाइन करूं या पेपर की तैयारी करूं, तो वो पीछे रह जाएगा। तो हम यहाँ समझते हैं कि हमें करना क्या, तो उसके लिए हम पहले बात कर लेते जॉब मिलती कहाँ है, डिप्लोमा के बाद कैसे मिलती है। तो मोस्टली डिप्लोमा के बाद जेई की जॉब मिलती है, जैसे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इस इस जॉब की नोटिफिकेशन निकालती है वो एसएससी कराती है इस जॉब को, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं। तो हम आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से दिखाते हैं कि किस टाइप से इसका नोटिफिकेशन आता है, कैसे वैकेंसी आती हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, कितनी एज की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, कितने पेपर होते हैं, और क्या क्या सिलेबस होता है, और उस सिलेबस में जो टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं हमें, तो उसके सब के बारे में हम यहीं पे जानते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अपने फ़ोन में गूगल क्रोम खोल रखा है, अब यहाँ पे मैं SSC JES जस्ट करके टाइप कर दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट खुल गई, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, लेकिन हमें एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाना है। और उसमें भी जैसे एडमिट कार्ड, अप्लाई नोटिस, मार्क स्टेटस ऐसे करें, तो हमें सबसे पहले नोटिफिकेशन ही देखना है कि यहाँ किस टाइप से नोटिफिकेशन आता है जॉब का, क्योंकि सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। तो जैसे अभी वेबसाइट खुल गई है, अब इसमें नोटिफिकेशन है जैसे CGL से रिलेटेड, CHS से, तो बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है एसएससी तो, लेकिन हमें पहुँचना है अपने वाले पे, किस पे, जेई। हमने जेई पे सेलेक्ट कर दिया, और जैसे ही हमने जेई पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गए। तो पहले आप देख लीजिए, देखो तो इसमें जो जेई से रिलेटेड नोटिस आए वो जैसे ये क्या है, 13/8/2019 नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग। तो ऐसे इस टाइप से ऐसे ही फिर आप दूसरा वाला देखें, तो 1/2/2019 को है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यही सेम। और उससे फिर पहला एक देखेंगे तो एक 25/1 में भी है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, और 15/11/2018 में तो ये कोई अदर है। तो
तो ऐसे करके अगर आप इसके सारे देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, एक आफ्टर एक सर्टेन पीरियड क्या कि जॉब निकलती ही निकलती है। ऐसा नहीं है कि वो कि जॉब आती ही नहीं है, आती है जॉब। तो अब हमें इनमें से किसी एक को देखना होगा। चलो देखते हैं, किसी एक नोटिफिकेशन को खोल लेते हैं। जैसे इसी को इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुल जाएगा। मैंने यहाँ पहले से ही कर रखा है, तो इसको पीडीएफ में खोल दें। तो ये पीडीएफ खुल गई है हमारी। अब हम इसमें समझते हैं एक एक चीज़ों को। तो जैसे स्टार्टिंग में नॉर्मली सबकी तरह इसमें जैसे कि एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कब तक भरे जाएंगे, पेमेंट करने की लास्ट डेट, तो वो सब। लेकिन यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ें और हैं जो समझनी है, वो इसमें ही नीचे दिया हुआ है किस किस पोस्ट के लिए हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। और ये यहाँ पर डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में, जैसे मिलिट्री MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो हमारे मिलिट्री हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो उनके अंदर जो टेक्निकल सर्विस देती है MES, तो ये उसके अंदर है। ये भी MES, ये भी MES। और ये फ़रक का बैरेज प्रोजेक्ट, जो बांध बने हुए हैं तो वहाँ भी इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ के लिए सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इस टाइप से हैं। तो तो ऐसा नहीं है, हर ब्रांच के लिए जॉब है, चाहे वो भले इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, सबके लिए जॉब निकलती हैं। अब ऐसे ही फिर उसमें तो ये क्या है, एक ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन भी होते हैं जो कैटेगरी वाइज है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। अभी नीचे है, वो बाद में देखेंगे। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो हम तो सारे सभी इंडियन ही हैं, तो हम सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें अदर के लिए भी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इंडियन, ये नेपाल वाले, भूटान वाले, वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बात दी गई है नीचे, वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। और बात करते हैं हम एज़ की, तो एज़ कितनी होनी चाहिए। तो एज़ का इसमें जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है, आप 32 ईयर, सब में 32 ईयर, 27, 30 ईयर, 30 ईयर। तो आप सभी की आई होप कि अभी तो किसी की भी 30 या 27 ईयर तक नहीं होगी, कम ही एज होगी, क्योंकि जस्ट यंगेस्ट स्टूडेंट्स ही होते हैं डिप्लोमा में। तो यहाँ पे ये एज का भी पता चल गया कि 30 साल तक की एज रहती है। अब हम आगे बात करते हैं, तो अगर 30 साल से भी ज़्यादा एज के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे SC ST 5 साल ज़्यादा टाइम मिलेगा उन्हें, OBC वालों को 3 साल, और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, मतलब जो दिव्यांगजन है, उनको 10 साल, और जो PWD+ OBC उनको 13, ऐसे करके। ये एक्स सर्विस मैन के लिए भी है, जो रिटायर्ड फौजी होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से, उनके लिए भी 3 साल का है रिलैक्सेशन है। तो आगे चलते हैं और क्या क्या है इसमें। तो मैं इसको जल्दी जल्दी शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। वैसे मैं इस PDF को आपके WhatsApp ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा, आप वहाँ पे। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की उसकी बात करते हैं। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो वैसे इसमें डिप्लोमा वालों के लिए बना रहे, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उस टाइप से और इक्वलेंट ये दिए हुए हैं सारे। तो आप इसको, इस PDF को बाद में पढ़ सकते हैं आराम से। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी। तो 100 रुपये फ़ीस है इसकी, तो आप भी फिर एग्जामिनेशन सेंटर दिए रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से भर लेंगे। ये क्या है, एक पुराना नोटिफिकेशन है, जिससे मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ किस टाइप से क्या क्या होता है।
अब हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस बेस पे एग्ज़ाम होगा, किस टाइप से होगा। तो इसमें साफ है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि एमसीक्यू होगा, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, वो करना आपका। पेपर 2 जो डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इसमें क्या आपको रिटन में होगा, जिसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अब हम पहले यहाँ पेपर 1 को देख लेते हैं। पेपर 1 में क्या क्या है। तो पेपर 1 तो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब ऑनलाइन एमसीक्यू होगा आपका। अब इसमें जो टोटल है, कितने क्वेश्चन होंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 इसमें क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स भी इसके 200 होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। अब वो किस टाइप से होंगे तो वो समझते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और जो इसी में सेक्शन बी होगा, एक पार्ट बी नीचे, उसमें क्या आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन, सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसके 100 मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ट्रेड का आप सभी पढ़ते हैं, सभी डिप्लोमा करते हैं, तो आप उसमें जितना अच्छे से पढ़ेंगे एट ए टाइम, और आप समझ लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन ये जो ऊपर दिए गए हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस और ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और ये जनरल अवेयरनेस, ये क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाए जाते हैं, आपको डिप्लोमा के टाइम पे नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगर आप इनको पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको एडवांस लीड देंगे। सपोज़ करो 2 बंदे हैं, एक बंदे ने ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये इसकी तैयारी पहले से नहीं किया, और ना ही उसका जनरल अवेयरनेस तैयार है, तो जबकि दोनों ने डिप्लोमा की पढ़ी और जबकि एक ने कर रखी है, तो सीधी सी बात है वो 100 नंबर से आगे होगा। अब 100 नंबर में, और आप तो जानते हैं कि कट ऑफ एक एक नंबर से मायने रखती है। उसके बाद क्या है कि इसका टाइमिंग है 2 घंटे, तो ये आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। अब इसके हम एक और फ़ायदा है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं, क्योंकि जो इसका सेकंड एग्ज़ाम होगा वो तभी होगा जब आप फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, और उसके लिए आपको ये चीज़ें पहले से तैयार करनी होंगी। और जो हमारे जो इस यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो हैं वो इन दोनों से रिलेटेड होंगी। ये तो आप अपने डिप्लोमा की जो पढ़ाई है, जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, आप उसी को तैयार करें, और ये 2 चीज़ें हम अब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा। तो ये दोनों टॉपिक पे आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड, जो डेस्क्रिप्टिव टाइप का है। ये जब आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका पेपर सेकंड होगा, जो रिटन टाइप का होगा, लिखना पड़ेगा। इसमें एमसीक्यू नहीं आते हैं। 300 नंबर का होगा और 2 घंटा इसका टाइम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो आपका ट्रेड रिलेटेड नॉलेज ही रखती है एग्ज़ाम में। बट अगर आपको अपने साथ वालों या सबसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको कंपटीशन करना है यहाँ पे, अगर 10 वैकेंसी और 100 बच्चे हैं, तो जो उन 100 में 10 आगे होंगे वही आगे जाएंगे, वही सेलेक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको पहला पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और पहले पेपर में क्या 50-50 का रेशियो, जिसको ट्रेड का 50 और जनरल नॉलेज 50। तो अगर आप केवल ट्रेड का जानते हैं तो आप 50% तो वहीं पे पीछे हो जाते हैं, और अगर आप दोनों का जानते हैं तो आप जिन्हें जनरल नॉलेज की तैयारी पहले से नहीं है तो आप उनसे पहले ही आगे हो जाते हैं। अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर सेकंड हो जाते हैं। सेकंड में क्या है,
पेपर फर्स्ट के कंपैरिजन में कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सेलेक्टिव बंदे ही जाते हैं, क्योंकि जो पेपर फर्स्ट पास करेंगे वही तो सेकंड पेपर में बैठेंगे, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा फिर कम हो जाता है। तो इसलिए हमको फर्स्ट पेपर पे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और पेपर सेकंड के साथ साथ ही। तो यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इनके सिलेबस की। तो पेपर फर्स्ट के जो पार्ट हैं 3, उनका सिलेबस क्या है। तो अगर हम जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें तो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जैसे एनालॉग, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, विजुअल मेमोरी, ये सब। तो इन सब के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर बनाऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, आप उनको देखना और जस्ट समझना है। ये बहुत ही आसान है, अगर आपकी एक बार समझ में आ जाते हैं तो आप इन्हें कभी नहीं भूलते। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका पार्ट है 50 नंबर का ही पेपर फर्स्ट का। उसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पार्ट है, हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी, इकोनॉमी और जनरल पॉलिटी। तो पॉलिटी की वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ और अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो जस्ट आप उनको देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपने वो समझ लिए तो आपके क्वेश्चन उनसे बाहर जाएंगे ही नहीं, वही टॉपिक रहेंगे सेम, और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। बाकी ट्रेड की आप अपने से अच्छी तैयारी लेके चलें शुरू से एग्ज़ाम मूड के पर्पज़ से। उसके बाद फिर आपका जो थर्ड पोर्शन आ जाता है पेपर फर्स्ट का ही, इसमें क्या है कि आप फिर ट्रेड वाइज हो जाता है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसका जो सिलेबस है वो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूँगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सारा सिलेबस डिस्कस किया जाए तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये पार्ट सी है, इसमें आप टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप इसकी पढ़ाई करते हैं। ऐसे पेपर सेकंड, इसका भी तो पेपर सेकंड है, तो इसका जो सिलेबस है वो भी आप पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, यहाँ पे। तो इस टाइप से ये आपका सिलेबस हो गया ब्रांच वाइज। उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस दिया गया, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे कैसे होना है, तो वो आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से, इस पीडीएफ को। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कोई भी किसी भी चीज़ पे कैसा भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम, कोई डिफेंस एग्ज़ाम है आपका, कोई रेलवे का एग्ज़ाम है, या आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, या जेई का एग्ज़ाम है। और हाँ, ये नहीं है कि एसएससी के थ्रू ही जेई की वैकेंसी निकलती हैं, जेई की वैकेंसी अदर डिपार्टमेंट के थ्रू डायरेक्ट भी निकलते हैं, जैसे यूपीपीसीएल जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से निकालता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है जेई से रिलेटेड, या इस जेई से रिलेटेड या उस पोस्ट से, तो मैं उस पर वीडियो बना के आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। भले ही आप उस एग्ज़ाम को अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उस सीन को पहले से अपने माइंड में क्रिएट करके रखिए कि इस टाइप से नोटिफिकेशन आएगा, ऐसे ऐसे भरा जाएगा, और ये क्वालिफिकेशन होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिससे कि आप पहले से ही तैयार रहेंगे। और जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा या जिनका हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो भी सेकंड ईयर में हैं कुछ स्टूडेंट, तो उनके लिए क्या, वो जैसे थर्ड ईयर में आएंगे, थर्ड तो 1 साल का टाइम है, तो उसमें वो अपनी तैयारी को पहले से इतनी मजबूत करके रखें कि जैसे ही पास हों। वैकेंसी हर 6 महीने के बाद नॉर्मल आती है, एग्ज़ाम फॉर्म भरें, एग्ज़ाम क्रैक करें और जल्दी से जल्दी अपनी गवर्नमेंट जॉब ले लें। क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे होते जाएंगे तो आप पे, या लेट होते जाएंगे तो आप पे एक नेचुरल प्रेशर सा क्रिएट होता जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो आप, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप या तो कमेंट में या ग्रुप में कैसे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।
तो मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।